Good morning students. Today we will discuss about the sword of Tipu Sultan and wood steel. टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील. We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799. यहाँ पर जो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान से शुरू करते हैं, जो 1799 तक मैसूर के शासक रहे. उन्होंने अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और एट लास्ट अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जब वो मारे गए तो उनके हाथों में वही तलवार थी. आज भी ये तलवार इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखी गई है. बट डू यू नो वाई द sword so special? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो इतनी तेज़ धार होती थी कि जो ओपोनेंट्स होते थे उनके सुरक्षा कवर को वो बीचों बीच चीर देती थी. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel called wood, which was produced all over South India. Wood steel, when made into sword, produced a very sharp edge with following water pattern. This pattern came from very small carbon crystal embedded in the iron. इस तलवार की धार इतनी तेज़ होती थी कि जो दुश्मन का लोह कवच होता था उसको भी आसानी से ये चीर सकती थी. तलवार में ये गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड नामक स्टील से पैदा होता था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था. वुड स्टील की तलवारें पैनी होती थी. इसके पीछे क्या रीज़न था कि ये लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी. फ्रांसीसी बुकानन, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundred of smelting furnaces in Mysore. टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों परगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था. इन दीज फर्नेसेस आयरन वॉज मिक्सड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स. इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी जो पोट होते थे उनमें रखा जाता था, और जो टेम्परेचर होता था उसको कभी इंक्रीज़ करके, कभी डिक्रीज़ करके, कभी एवरेज रख के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता था और इस तरीके से स्टील को तैयार किया जाता था. ये स्टील वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी यूज़ होता था. उसके बाद यहाँ पर वुड के डिफरेंट नेम यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पर कन्नड़ में इसको उक्कू, तेलुगु में हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू. अलग अलग नेम से वुड्स या स्टील को बुलाया जाता था, लेकिन मीनिंग एक ही था, स्टील. इंडियन वुड स्टील यहाँ पर क्या है कि जो माइकल फेराडे थे जिन्होंने बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किया था, वो खुद हैरान थे इस टेक्निक को देख करके, और लगातार 4 सालों तक उन्होंने जो ये तलवार बनाई जाती थी वुड्स से उसका अध्ययन किया, स्टडी की. लेकिन वो इतना फेमस वुड स्टील जिससे तलवारें या दूसरे हथियार बनाए जाते थे, जितना नेम फेम उसका था, लेकिन 19वीं सेंचुरी के आते आते ये कला कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई इंडिया से.